क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रखा है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -1, 2 ऑन द पैराबोला y square equals to 4x. The length of these tangents will subtend on the line y equals to x is equals to 2 will be. तो क्वेश्चन में कुछ सीन इस तरीके का है। एक पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको -1, 2। यहां से टेंजेंट्स बनाए। अब बोल रहा है ये जो टेंजेंट्स है, लेंथ दीज टेंजेंट्स विल इंटरसेप्ट ऑन x इक्वल्स टू 2। कितना लेंथ इंटरसेप्ट करेगा अगर कोई एक लाइन x इक्वल्स टू 2 अपने ऐसे ड्रॉ कर दे? मैं टेंजेंट को और बड़ा बना दे रहा हूँ। बेसिकली यही चीज पूछ रहा है। तो अगर मान लेते हैं ये ए पे सबटेंड कर रहा है, ये बी पे कट कर रहा है, तो ये ए बी जो लेंथ है ये आपसे पूछा जाए। तो देखो ऐसे तो अपने बोल सकते हैं एम स्लोप का टेंजेंट इज गिवन बाई वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अच्छा, ए का वैल्यू क्या होगा? पैराबोला मेरा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दे रखा है। तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाई एम जब अपने करेंगे तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1/m मिल जाएगा। अब ये किससे पास हो रहा है? -1, 2। तो 2 बराबर मेरे पास क्या आ गया? -m प्लस 1/m। जहां से मेरे पास क्या आ गया? इक्वेशन आ गया m² प्लस 2m -1 इक्वल टू 0। जहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो m के दो वैल्यूज आएंगे सीधाराचार्य यूज करके। क्या क्या वैल्यूज आएंगे? एक आएगा √2 -1 और एक आएगा -√2 सिंपल है। मैंने क्या किया? एम स्लोप का जो टेंजेंट था उसको -1, 2 से पास करा दिया। तो बेसिकली इससे पास करने वाले दो टेंजेंट्स का अगर स्लोप m1 m2 है तो m1 m2 के मेरे को वैल्यूज मिल गए, √2 -1 एंड -√2 -1। अब सिंपल सी बात है, मेरे को पता है दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो अगर इसको अगर मैं कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या, इसको पी ले लेता हूँ। एपी का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर मैं पॉजिटिव वाले को लेकर चल रहा हूँ तो ये तो रैंडम हो सकता है, ऐसे मैं इसको पॉजिटिव लेकर चल रहा हूँ √2 -1। तो मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू एम, एम मतलब हो गया √2 -1 प्लस 1/√2 -1। तो अल्टीमेटली कितना हो गया? y इक्वल्स टू √2 - 1 इंटू एक्स प्लस कितना हो गया? इसको रैशनलाइज कर देंगे तो कितना हो गया? प्लस ओवर प्लस ऑफ √2 + 1 हो गया। ठीक। तो अब ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? पॉइंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स को 2 पुट कर देंगे। एक्स को 2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 2√2 - 2 प्लस √2 + 1 विच इज इक्वल्स टू y मेरा किसके बराबर आ गया? 3√2 - 1 के बराबर आ। बिल्कुल सिंपल सी बात। उसी तरीके से मैं इक्वेशन ऑफ पी भी निकाल पाऊंगा, बीपीएम भी निकाल पाऊंगा, विच इज वाई इक्वल्स टू -√2 - 1 इंटू एक्स प्लस 1/-√2। इसको माइनस कॉमन लेके √2 + 1 कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? वाई इक्वल्स टू -√2 - 1 इंटू एक्स। और √2 - 1 से जब मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा तो मेरे पास फाइनली आ जाएगा -√2 - 1 इंटू एक्स प्लस √2 - 1 आ जाएगा। तो इफ वी पुट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, इफ वी पुट x इक्वल्स टू 2 तो मेरे पास यहाँ पर x का वैल्यू जो है, y का वैल्यू जो है वो आ जाएगा -2√2 -2 प्लस √2 - 1 विच इक्वल्स टू -√2। यहाँ पर एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पे आई थिंक कुछ इश्यू हो सकता है। -√2 + 1 है ना? जस्ट लेट मी कैलकुलेट। यहाँ पर -√2 - 1 आया था, तो मैं एक काम करता हूँ यहीं पे माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस लिख के इसको मैं √2 + 1 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू -√2 - 1 इंटू एक्स
और यहाँ पे √2 - 1 से अगर मैं रैशनलाइज कर दूंगा तो -√2 - 1 आ जाएगा, और √2 + 1 इंटू √2 प्लस -1 1 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं x = 2 डाल देता हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, y -2 √2 -2 +1। मेरे पास क्या आ गया, -3 √2 - 1। एक जगह y आ गया -3 √2 - 1, और एक जगह y कितना आ गया मेरे पास, 3 √2 - 1। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट कर देंगे अपने ए और बी को, तो कितना हो गया, ए बी जो लेंथ है, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 √2 - 1 माइनस ऑफ -3 √2 - 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 √2 के बराबर। तो 6 √2 मेरे ऑप्शन में है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29 का आपने क्या बोल पाएंगे, बॉम्बे, विच इज 6 √2 विल बी माई राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर